देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ है ना। मैथ का बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे है। प्राकृतिक संख्या जो है वो कहते किसे है और उसे हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो हम जो संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते हैं, है ना। वही गणना की जो संख्या होता है, जिस संख्या को हम गिनते हैं जिस तरह से, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या याद रखना 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और जबकि अनंत तक जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे हम, जिस संख्या को हम जिस तरह से गणते हैं उसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत। अब अगला है कि पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दे, क्या कर दे, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दे। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या जो है उसी में शून्य मिल करके क्या करता है, पूर्ण संख्या का संग्रह बनाते हैं। अतः पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है, 0 से। याद रखना प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से। कोई दिक्कत। हम आता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो भी माइनस में है, -1 -2 -3 -4, जितने भी संख्या माइनस में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, जो 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य मिला देने से वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, और जो संख्या माइनस में रहता है, किसमें रहता है, माइनस में रहता है, उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर संख्या का संग्रह बनाती है। पूर्णांक जो संख्या है वो क्या करता है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना, वही संख्या क्या करता है, ऋणात्मक संख्या के साथ मिल करके क्या बनाती है, संख्या का संग्रह बनाती है, संख्या का समूह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। देखो 1 से इधर जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। 0 से जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये पूर्ण संख्या के साथ ये माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। कोई दिक्कत। प्राकृतिक संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इत्यादि ये सब। फिर आगे देखो संख्या रेखा। संख्या रेखा की सहायता से हम देखेंगे कि कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। तो देखो संख्या रेखा 0 से इधर दाईं तरफ, 0 से क्या है, दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड जो भी संख्या रहेगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो हम इस तरह से है ना, तो ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट तरफ जितना भी संख्या जाएगा वो क्या होगा, धनात्मक, और ऋणात्मक ये लेफ्ट साइड जितना भी संख्या जाएगा वो ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 3 मतलब 1 2 3 ये प्लस में सारा है, इस पूर्णांक को क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इस संख्या को क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ये 0 से सब इधर जा रहा है ना, तो 0 से इधर जितना भी संख्या जाएगा दाईं तरफ है ना, राइट साइड, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। जबकि 0 से इधर माइनस में जितना भी संख्या जाएगा है ना, लेफ्ट साइड बाएं तरफ जितना भी संख्या जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला शून्य एक पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य यहाँ देखो नजर आ रहा है, ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो बोल देगा कि एक ऐसा संख्या का नाम बताएं जो ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक है, तो वो कौन सा संख्या, 0 शून्य है ना। बोलेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन दे देगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो होता है। क्या होता है, होता है, क्योंकि प्राकृतिक तो 1 ही से स्टार्ट होता है ना, जबकि पूर्ण 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है ही, है ना। तो इसलिए अगर बोल देगा कि कौन ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, मतलब पूर्ण संख्या में कौन ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 नहीं है। समझ में आ गया। बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, प्राकृतिक संख्या यही है ना, तो इसमें सबसे छोटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब पूर्ण संख्या में बोलेगा सबसे छोटा तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। अब अगला देखो, ये संख्या रेखा है। ठीक है, बोला संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है। जैसे कि ये संख्या है ना,
ये संख्या क्या है, 3 है, और इधर का सारा ये उसका बाई तरफ है ना। तो 3 क्या होगा, उसके बाई तरफ जितने भी संख्या उसकी सभी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या है, 3 की जगह 2 ले लो, तो 3 से 2 क्या है, छोटा है ना, और 2 से 3 क्या है, बड़ा है ना। तो वही बोल रहा है, कोई भी संख्या जिसकी बाई तरफ जितनी भी संख्या हो उससे वो क्या होता है, बड़ी होती है, ठीक है। और कोई भी संख्या अपनी दाईं तरफ की संख्या से क्या होता है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। तो संख्या रेखा पर स्थित कोई भी संख्या अपनी दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है ना। जैसे कि ये 3 है, और 3 के इधर जितने भी संख्या होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ी होगी। क्या होगी, 3 से बड़ी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोल देंगे 2 और 3 में कौन सा संख्या बड़ा है, तो कौन सा संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है। समझ में आ गया, क्योंकि 3 क्या है, संख्या रेखा के दाईं तरफ है ना, और 2 क्या, बाईं तरफ है। बाईं तरफ वाला हमेशा छोटा, दाईं तरफ वाला हमेशा बड़ा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बताओ।